नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पेज पर। आज की इस वीडियो में आपको ये समझने को मिलेगा कि आखिर ग्रहों का प्रभाव हर महीने हमारे जीवन में किस रूप में पड़ता है। आपने थंबनेल पढ़ा और उसमें ये स्पष्ट रूप से शब्द इस्तेमाल किया गया है, कितना पैसा आएगा, कब पैसा मिलेगा, शुभ मुहूर्त क्या है, शुभ दिन क्या है, शुभ वार क्या है, शुभ सप्ताह क्या है। बिल्कुल हट करके है ये वीडियो। मैं हर महीने राशिफल शूट करता हूँ आप लोगों के लिए और इस महीने का भी अवेलेबल है। वीडियो सेक्शन में जाओगे, डिटेल वाला अवेलेबल है, पूरा बताया जिसमें हर भाव को लेकर के बताया है। बट आज किसी भी भाव की बात नहीं करूँगा। आज सिर्फ बात करूँगा कि आखिर आपका जीवन किस रूप में प्रभावित होगा पैसे के लिए, और आप अगर कोई विशेष कार्य करना चाहते हैं तो वो कौन सा समय उचित रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे लिए समय फेवरेबल होता है पर हम गलत वार पे चले जाते हैं उस काम को करने के लिए, तो भी हमारे को नुकसान हो जाता है। तो मैं आज आपको उस चीज़ से भी बचाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट, रोचक, ज्ञानवर्धक रहने वाली है। आपको बताना चाहता हूँ कि 12 से लेकर के और 14 जून तक मैं मुंबई में अवेलेबल रहूँगा। आप कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए विषय को आगे बढ़ाते हैं और आपसे चर्चा को प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो सेक्शन में हाल ही में मैंने एक स्पीच अपलोड करी है जिसमें मैंने एक चंडीगढ़ ज्योतिष सम्मेलन में ये बताया कि बीमारियों का क्या प्रभाव हमारे शरीर पर ज्योतिष के अनुसार पड़ता है। मैंने ये बताया कि ये जो हाल ही में 2 जून को ट्रेन दुर्घटना हुई है जिसमें इतने सारे लोग इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, आखिर उस दिन का क्या गोचर था, उस दिन की ग्रहों की गति क्या थी कि ऐसा हुआ, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ। तो ये सब विषय मैंने उसमें वीडियो में अपलोड किए हैं, इसलिए आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो है जिनको जानने की उत्सुकता है। अब जिनको जानने की उत्सुकता नहीं है उनको तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं वीडियो देखने से। तो आइए शुरुआत करता हूँ कि पैसा कब आएगा। ये उत्सुकता आपके अंदर हो रही होगी और कितना आएगा। तो पहले तो ये बता देता हूँ कि पैसा आपकी पत्रिका के अनुसार अच्छा खासा आएगा और ठीक ठाक पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, ऐसा आपकी पत्रिका में ग्रह योग बन रहे हैं। अब विषय इससे आगे नेक्स्ट ये बढ़ता है कि पैसा कब आएगा, कब मिलेगा, किस डेट में मिलेगा या किस कालखंड के उपरांत में मिलेगा। तो बिल्कुल बताऊँगा। देखिए, आपको जो पैसा मिलने का योग पत्रिका में प्रारंभ हो रहा है वो चालू हो जाएगा 15 जून से। 15 जून से लेकर के और 18-19 तारीख तक का जो समय रहेगा जून महीने में, इस दौरान आपको कुछ पैसा आने का योग दिखाई देता है। और उससे ज़्यादा जो इसमें आपको अकस्मात धन लाभ होगा इन 4-5 दिनों में, जैसे लॉटरी से, सट्टे से, जुए से या शेयर बाज़ार से, गोल्ड से, चांदी से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से। या फिर जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो तब जब 24 जून से लेकर के और महीने के एंड तक बुध देव यहाँ रहेंगे, इस 3 नंबर में रहेंगे। 3 नंबर मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और ये स्वग्रही हो जाएंगे। ये भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और एक कर्म भाव के स्वामी होकर के यहाँ पर रहेंगे 7वें भाव में। इसका मतलब ये हुआ कि कर्म की गति तो मजबूत होगी ही और साथ में आपको पैसा भी बहुत आएगा और आपके मान सम्मान में इजाफा भी होगा। इसीलिए यहाँ पर फिर 24 जून से लेकर के और 30 तारीख तक का जो समय रहेगा वो भी अत्यंत लाभदायक दिखाई पड़ता है। ये भी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात। जो बात होगी आज पॉइंट टू पॉइंट ही करेंगे। शुभ मुहूर्त, कि आखिर वो कौन सा समय है, कौन सा वो ऐसा विशेष समय है जिसमें कार्य किया जाए तो उसका लाभ अच्छा खासा प्राप्त हो और बहुतायत मात्रा के अंदर प्राप्त हो। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सर्वार्थ सिद्धि योग। ये योग पूरे महीने में 7-8 बार मुश्किल से बनता है, 9 बार बन जाता है। और इस योग में नया काम करना अत्यंत शुभ माना जाता है। संपत्ति, वाहन इस योग में खरीदना अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इस योग में आभूषण खरीदना बहुत ही लाभप्रद माना जाता है। और
मतलब कहने का ये है कि अगर आप इस योग को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं तो भी मेरा ऐसा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। तो तारीख नोट कर लीजिए, आपके पास कागज़ कलम होना बहुत ज़रूरी है। 11 तारीख को ये योग बनेगा, 13 तारीख को भी ये योग बनेगा जून में, 17 तारीख को भी ये योग बनेगा जून में, और 25 तारीख को भी बनेगा, और फिर 30 तारीख को भी बनेगा। यानी कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि योग है इस महीने में आपको 5 मौके देगा। इन 5 मौक़ों में आप लाभ उठा सकते हैं। और एक मतलब मुहूर्त, एक डेट ऐसी रहेगी जो अत्यंत लाभकारी रहेगी। जी हाँ, अत्यंत वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अमृत सिद्धि योग भी आपके लिए बन रहा है, और ये अमृत सिद्धि योग महीने में बहुत 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 कम बनता है। और ये 2 तारीखों में बन रहा है जून में, एक तो 13 तारीख को और दूसरा 17 तारीख को। तो यहाँ पर 13 तारीख को जो बन रहा है, उसके बाद जो 17 को बन रहा है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 17 को सर्वार्थ सिद्धि योग भी और 17 तारीख को अमृत भी है। उस दौरान पृथ्वी लोक के ऊपर अमृत की वर्षा होती है, और इसलिए अमृत सिद्धि योग में फिर काम करना बहुत अच्छा हो जाता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने अच्छा मुहूर्त बता दिया है आपको, फिर ये शिकायत मत करिएगा कि हमें नहीं पता चला। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ दिन। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तो आपके लिए बुधवार का दिन शुभ है, पर 24 तारीख के बाद। 24 तारीख से पहले की अगर बात करें तो आपके लिए गुरुवार का दिन बहुत शुभ दिखाई देता है, और आपके लिए रविवार का दिन 15 जून के बाद अच्छा दिखाई देता है। तो यानी कि ये 3 प्रेफरेंस शुभ मुहूर्त के रूप में मैं ये शुभ दिन और वार के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बात करते हैं आपके लिए शुभ सप्ताह कौन सा रहेगा। तो मैं आपको बिल्कुल निसंकोच भाव से कह देना चाहता हूँ कि 20 से लेकर के और विशेष 30 तारीख तक, यानी कि 10 दिन तो आपके लिए बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं। इन 10 दिनों में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अगर इसको भी कैटेगराइज कर दिया जाए तो मैं बोलूँगा 25 से लेके और 30 तारीख तक का जो समय रहेगा जून में, ये भी बहुत अच्छा है। यानी कि 24 से 7 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे। मतलब कहने का ये है कि 15 तारीख के बाद से आपके लिए सिचुएशन धीरे धीरे बेटर होनी चालू हो जाएगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों महत्वपूर्ण फल है, महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको बताई, और इसमें जो 17 तारीख मैंने बताई ये बहुत निर्णायक है क्योंकि इस दिन 2 योग आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें चौगड़िया हमेशा देखनी चाहिए, ताकि और साथ में राहु काल देखना चाहिए। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।